नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नाम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने फैसला किया है कि हम हमारी साझेदारी को व्यापक और रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का ये पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। भारत और मलेशिया के बीच बढ़ रही राजनीतिक साझेदारी का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी साझेदारी में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की है और हमने देखा है कि हमारे द्विपक्षीय व्यवहार में निरंतर प्रगति हो रही है। यूपीएससी में बिना परीक्षा पास किए लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस के पद जैसे संयुक्त सचिव, निदेशक और डिप्टी सेक्रेटरी हासिल करना, अब इस स्कीम के हालिया विज्ञापन पर रोक लग गई है। मंगलवार को डीपीओटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री के तहत 45 पदों की भर्ती के लिए निकले गए विज्ञापनों को रद्द करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये आदेश प्रधानमंत्री के निर्देश पर जारी किया गया है और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने लेटरल एंट्री स्कीम का विरोध किया था और ये विरोध का ही नतीजा है कि अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। केंद्र सरकार अगर सामाजिक न्याय के दायरे को तोड़कर कोई नियुक्ति करती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि मोदी सरकार में सहयोगी दल जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी लेटरल एंट्री स्कीम का विरोध किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में 2 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की जांच तेजी से की जाएगी और एक विशेष सरकारी वकील नियुक्त की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने ठाणे के पुलिस आयुक्त से बात की है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने मामले की जांच तेजी से करने और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। आपको बता दें कि बदलापुर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सैकड़ों माता पिता यौन शोषण की घटना के विरोध में और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर मंगलवार सुबह से बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण उपनगरीय ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सीएम शिंदे ने अभिभावकों से संयम बरतने की अपील की है क्योंकि रेल नाकेबंदी से लोकल ट्रेन का संचालन बाधित हो गया है। ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री शुभराज देसाई ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ठाणे जिले कलेक्टर से मामले की जांच करने को कहा है। इसमें 2 जांच की जाएंगी, एक शिक्षा विभाग द्वारा और दूसरी क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त द्वारा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अभिभावकों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार अपराध दर्ज करने में देरी क्यों हुई है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया है। मंगलवार सुबह उन्होंने दिल्ली में कहा कि मैं अपने निजी काम से दिल्ली आया था, मैंने यहाँ किसी से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा है कि ना तो मैं किसी भाजपा नेता से मिलना चाहता हूँ। चंपई सोरेन ने ये भी कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये सब कौन और क्यों कह रहा है। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बात बोल चुका हूँ, कुछ भी बोलने को नया नहीं है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कड़वे अपमान का अनुभव किया है, ऐसे में उन्हें वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करेगी। ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। राजू ने कहा है कि ईडी का जवाबी हलफनामा तैयार किया जा रहा है और इसे 22 अगस्त तक दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक टाल दी है। आपको
बता दें कि शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था, जिनमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Now 24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।